हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू एकम स्टडी सेंटर। आज हम हिंदी के कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। ये कौन से व्यंजन है, हमने पहले उसमें व्यंजन में किया था, कौन से व्यंजन है, संघर्षी। ठीक है जी, इसका ऑप्शन है ग। सेकंड है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब ख। इसका ऑप्शन है ख ट ठ ड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकम्पित, संघर्षी। कौन सी ध्वनि है, पार्श्विक। क निम्न में से कौन सा व्यंजन प वर्ग का नहीं है। आपको प, व, ब, भ, म, प, फ और म तो है, वो कौन सा वर्ग नहीं है, ल। ठीक है जी। आगे है निम्न में से अर्ध स्वर है। इनमें से अर्ध स्वर कौन कौन से बन जाते हैं, य और व। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चय स्वर है। पाश्चय आ, ई, ज या ढ। कौन सा है, आ, क। किस क्रमांक में ई स्वर का उच्चारण स्थान है। ई स्वर का सही उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। देखो तालु से आवाज आती है ना, हम जब बोलते हैं ई को बोल के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ख, इसका ऑप्शन है ख। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। शब्दों के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर 3 भेद है। कौन कौन से है, यौगिक, जोगरूढ़ और रूढ़ शब्द। ठीक है जी। संरचना और बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। ठीक है। अगनबोट शब्द कौन सा है। अगनबोट शब्द कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज या शंकर शब्द। ठीक है, कौन सा है, शंकर शब्द है, जो कि 2 विषयों से मिलकर बना हुआ है, शंकर शब्द। उसके बाद है रिक्शा शब्द। रिक्शा शब्द है अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, जापानी। ये आप लोग बताइए ये कौन सा शब्द है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा यौगिक शब्द है। निम्नांकित में से कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द मतलब कौन सा शब्द है इसमें से, विद्यालय। उसके बाद है रेलगाड़ी शब्द है शंकर शब्द। शंकर है, देशज है, विदेशज है, दर्शम है। ये देखो ये शंकर शब्द की भी है क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और विदेशज भी है क्योंकि ये विदेशों से आए हुए जो शब्द होते हैं उनसे आया हुआ है। उसके बाद है लोहा शब्द में। लोहा शब्द में संज्ञा है। लोहा शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, धातुवाचक, कोई नहीं। कौन सा है, धातुवाचक। केवल यही मुझे पसंद है। यही मुझे पसंद है सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, कौन सा, प्रेषणवाचक। ख, इसका ऑप्शन है ख, निश्चयवाचक। नेक्स्ट है थोड़े गेहूं बिखर गए। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाण। थोड़े गेहूं मतलब कि कोई पता नहीं कितने हैं, निश्चित नहीं है, तो कौन सा होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। करुणा दूध पीकर सो गई में क्रिया कौन सी है। नाम धातु, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। कौन सी होगी, पूर्वकालिक होगी ना, उसने पहले दूध पिया फिर सो गई। उसके बाद लोग रामायण पढ़ते हैं। वाक्य में कौन सी क्रिया है।
कौन सी क्रिया है? कर्मक क्रिया है। लोग रामायण पढ़ते हैं। क, लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को आ गया तो इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान होगा। कर्ता, अपादान और करण। संप्रदान। ग, अपना का सही तत्सम चुने। आलिंगन, आत्मन, अंतर, अध्यय। कौन सा है? आत्मन। नेक्स्ट है केला का तत्सम होगा। कूट, करण, कर्पूर, कदली। कौन सा होगा? कदली। घोटक, घोटक का सही तत्सम घोड़ा। क, धरती का तत्सम रूप होगा धूम। नवे, धरित्री, दस्ता। कौन सा होगा? दस्ता। धरती का धरित्री होगा। ठीक है जी। विनीत का विपरीत शब्द होगा उदंड, अवैध, वादी, विशेष। कौन सा होगा? उदंड। शीर्ष का विलोम चुने। शीर्ष का शुक्ल, तल, आरंभ, शीर्षक। शीर्ष का क्या होगा? विलोम, उल्टा लिखना ना, तल। सस्ता का विलोम क्या होगा? सस्ता का उल्टा क्या होता है? महंगा। ठीक है जी, ग ऑप्शन है। उसके बाद कुंभ, कूट, कलश पर्यायवाची शब्द है। कुंभ, कूट, कलश किसे बोलते हैं? घड़ा को। घड़ा, धरती, घी, घड़ा। उसके बाद है अमृत, नवनीत, हत्या, घृत पर्यायवाची शब्द है। घटना, घबराना, घृणा, घी, घी। नेक्स्ट है दोगदी, गौरी, पर्यायशवनी, धेनु पर्यायवाची है। गन्ना, गौरव, गाय, गुप्त। गौरी हम गाय को बोलते, इससे आपको ऑप्शन में से पता चल जा सकता है गाय क्या है, पर्यायवाची उनका। ठीक है। नेक्स्ट है धाम, शाला, अयन, सदन पर्यायवाची शब्द है। इनका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धामशाला को हम गृह भी बोल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगला है अम्बा, अम्बू शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। माता, जल, पृथ्वी, आकाश। जल माता, माता पृथ्वी। क्या है? माता, जल। अम्बा, अम्बू। ठीक है। प्रसाद, पार्षद का सही युगम क्या है? कृपा और महर। ग। नेक्स्ट है भीति और भित्ति शब्द युगम का सही अर्थ भेद है डर और दीवार। भीति और भीति। क। कुल, कुल शब्द युगम का सही अर्थ भेद क्या है? कुल का मतलब क्या आता है? वंश। ठीक है। उसके कुल का क्या है? किनारा। अपनी पहाड़ी, अपनी पगड़ी, अपने हाथ लकोपती का सही अर्थ क्या है? अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। अपनी पगड़ी स्वयं संभाला, अपनी पगड़ी स्वयं पहनना, पगड़ी को हाथ में सुरक्षित रखना। क्या है इसका ऑप्शन? क्या है? क। अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। पगड़ी को हम अपना सम्मान समझते हैं ना। जिसका काम उसी को साजे। लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में? काम करने वाला ही सुशोभित होता है। जिसको जो कार्य दिया जाए वही करे। नेक्स्ट है ऑप्शन जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, अच्छा काम सजता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? जिसको जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। आगे है नेक्स्ट, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? सूरज, सुर, खेत, सूत्र।
इसका ऑप्शन आंसर आप बताइए। ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क में है। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तद्भव मकूल, मक्खी, मित्र, मयूर। क्या ऑप्शन है इसका? मक्खी। नेक्स्ट है वाह कमाल कर दिया, रेखांकित पद में वाह। वाह क्या है? विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है सुबह से निरंतर वर्षा हो रही है, कौन सा अव्यय है? सुबह से निरंतर वर्षा हो रही है। परिभाषावाचक है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। इसमें से कोई नहीं लग रहा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसको अभी रखिए डाउट में। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? संबंधबोधक, कालवाचक, स्थानवाचक। योजक है ये जहाँ का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। राधा अंदर सो रही है, रेखांकित पद में अव्यय है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। अंदर सो रही है, स्थान बताया गया है, स्थानवाचक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ए ओ ए। कौन से है? क। स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 वर्ग में। कौन कौन से हैं? कौन कौन से है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प। निम्न में से किस वर्ण में जीवा और दांतों का प्रयोग होता है? क, च, त और प। त। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल शब्द, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और आगे है तालव्य। कौन सी है? संयुक्त। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, ओष्ठ। कंठ। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त, गुरु स्वर, लघु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, गुरु स्वर। राम ने रावण को मारा, वाक्य में क्रिया बताए। अकर्मक, स्कर्मक, द्विकर्मक, नाम धातु, स्कर्मक। मैंने खाना बनवाया, क्रिया के भेद का चयन करें। इसका ऑप्शन है क प्रेरणार्थक। ठीक है जी। उसके बाद है राम नहाकर सो गया। नहाकर वाक्य में क्रिया कौन सी है? ये पूछा गया है। कौन सी है? पहले नहाया फिर सो गया, कौन सी है? पूर्वकाल। ठीक है। कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा, कारणवाचक है। ओ लड़के धीरे चलो, संबोधन किया गया, सही है। छत के ऊपर चले जाओ, अधिकारण कारक है। आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक है। पेड़ से पत्ता गिर गया, से लगा हुआ है वह उसमें अपादान कारक होता है। ठीक है जी। मेढक को पत्थर से मत मारो, रेखांकित कारक बताइए, कारण कारक। उपयोगी शब्द का विलोम है अनुपयोगी। नकारात्मक का विलोम शब्द क्या है? नकारात्मक। असकारात्मक, अनकारात्मक, सकारात्मक। इसका क्या होगा? ग, सकारात्मक। स्वतंत्रता शब्द का विलोम है परतंत्रता। क। कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, अरिवंद, सलील और पंकज। ग, सलील। फर्क का समानार्थक शब्द क्या है? अंतर। ग। नेक्स्ट है प्रयास पावस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। खीर, वर्षा ऋतु, दूध, शीत ऋतु, दही, ग्रीष्म ऋतु। कोई नहीं। खीर, वर्षा ऋतु। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है
किस क्रमांक में अचिर अजीर का सही भेद है? इसका ऑप्शन है ग, नवीन, आंगन। उसके बाद है आदि। आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। आदि मतलब आरंभ, अव्यस्त। ठीक है। जिसका खंडन ना किया जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अखंड। जो अशव का आरोही हो वाक्यांश के लिए शब्द अश्वारोही। क, इसका ऑप्शन क्या है? क है। बाकी क्या है? अल्पज्ञ और अडंस, अग्रय। नेक्स्ट है किसी के पास रखी हुई वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुभूत, अपर्न, अमानत, असीम। अमानत। जिसको कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकथ। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ है अहंकारी हो जाना। ठीक है जी, अभी यहीं तक करते हैं। Thank you. Thanks for watching my video. Please like and share my channel. Thank you.